हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में लोग कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से जितनी भी आपका सेट आपका कवर होगा, सारा आपका एग्जाम फिट आपका क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना और SSC CGL का जो है हम लोग जीके को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल आपके हुबहू जो है क्वेश्चन आपका छपने वाला होगा, जो कि आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके खान का सर के द्वारा आपको दिए गए। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद जो भी आपका प्रैक्टिस सेट अभी तक आपका चल रहा है सुपर प्रैक्टिस सेट करके, ये सभी आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट यानी कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए गए। तो इसको काफी अच्छे तरीके से आपको जो है करना है। और साथ ही आपको PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर आपको सारा PDF भेज दिया जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग जो है रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको 1 नंबर में देखिए पूछा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान में टोटल आपका 22 भाग है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने आपके अनुसूचियां आपके दिए गए, तो टोटल आपका जो है 12 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारतीय संविधान में अगर हम लोग भाग की अगर बात करें तो टोटल आपका जो है 22 आपका भाग है। अनुसूची की अगर हम बात करें तो आपका टोटल आपका 12 हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कितने आपके आर्टिकल आपके हैं, तो आपका टोटल आपका 395 आर्टिकल हो जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो आपका जो है 22 भाग है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रखा जा रहा है कि वोट देने का कहा जा रहा है कि अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वोट देने का जो अधिकार जाता है ये आर्टिकल आपका 326 के तहत। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका पूछा जाता है। जैसा कि आपको बताया कि पहले क्या था कि जो वोट यानी मतदान करने की आयु थी ये कितना था, आपका ये आपका 21 वर्ष था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आपका 18 वर्ष आपको कर दिया गया है। तो पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर आपके 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप सभी लोगों को याद रखना है 61वां संविधान जब संशोधन हुआ था। अच्छा, कब हुआ था अगर आपको ये पूछा जाता तो आपको 1989 में आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि 21 वर्ष से मतदाता की आयु को घटा करके जो है आपके 18 वर्ष आपके कर दिए थे। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपका हर एक बार आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सर आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ से आपको पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को अच्छे से बस कवर करते चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे कि जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग क्या कहलाता है, ये आपका जो है ये आपका कहलाता है सिलचर। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका VVI क्वेश्चन है आपका, ये आपका कई बार आपका रिपीट हुआ है। इसको भी यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे। सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है जो कि आपका कई बार आपका रिपीट हो चुका है। तो इसको हमारा थोड़ा सा मैं जो आपको हाईलाइट आपको कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि हम्बन टोटा जो बंदरगाह है ये आपको हमारा पूछा रहा है कि किस देश में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है आपका श्रीलंका राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट, सॉरी डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डेयाड्रट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। डेयाड्रट नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से हम लोग रिपीट करेंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि डेटा यट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रही है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए जनसंख्या जो लाभांश जो होता है ये आपका 15 से लेकर के 65 वर्ष के कार्यशील जो है ये जनसंख्या का एवरेज लिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉकेट वीटो का जो प्रयोग सर्वप्रथम डाक संशोधन के अंतर्गत किया गया था, ये किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हमारा ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इनका जो है लगातार जो है ये आपका जो है 10 साल मतलब 2 साल जो है सॉरी या 2 बार ये जो है लगातार जो है राष्ट्रपति के पद पर जो है नियुक्त हुए थे। ये बिहार के निवासी थे, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि महाराजा धीराज की उपाधि कहा जा रहा है कि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, ये चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो 6 के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें जो आपका किया गया है
असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम किया गया है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको फिर से हम लोग रिपीट करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में इनमें जो है किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पर आपका मिजोरम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये भी आपका कई बार आपका रिपीट हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि नील दर्पण नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये जो लिखा गया है ये आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है निकोलो कॉन्टी नामक यहाँ पर आपको दिया गया इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये जो आया था ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में कहा जा रहा है कि मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। ये आपको हमारा पूछा रहा था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका वाजिद अली शाह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि HYSICS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि HYSIS मतलब हाइसिस नामक जो उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था किस यान के द्वारा किया गया था। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो किया गया था आपका PSLV-C आपका 43 के द्वारा किया गया था। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का महिला एकल खिताब का विजेता कौन थी। ये आपको हमारा पूछा रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर स्किप कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 30वां। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। ये आपको हमारा पूछा रहा है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपका जो है कई बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है। बिहार के अंतर्गत आपको पूछा जा रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो सबसे अगर कम जनसंख्या की बात करें तो ये बिहार के अंतर्गत आपका शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। तो देखिए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का मुख्य कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट आपको डेट आपको बराबर जो आपके पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका यहाँ पर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर आपको ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आप सभी लोगों को याद रखना कि 1920 से जो है आपके 22 के दशक में आपको असहयोग आंदोलन हुआ था। अगर आपको डायरेक्ट अगर आपको पूछा जाता है तो 1920 ही ऑप्शन में दिया रहेगा या फिर आपको 1922 दिया रहेगा, दोनों कभी भी दिया जो है अभी तक आपका नहीं गया है, लेकिन जनरली जो दिया जाता है 1920 करके ही आपको दिया जाता है। तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें कि कब हुआ था तो 1920 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को आपके हुए थे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि घातक क्या है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो फिर याद रखेंगे कि घातक जो होता है ये एक प्रकार का आपका लड़ाकू विमान का नाम है आपका घातक। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि 2020 के लिए विश्व की यहाँ पर आपको दिया गया स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था। ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट करने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि देखिए करंट का क्वेश्चन वही रिपीट होता है जो काफ़ी ज़्यादा आपका हाईलाइटेड आपका होता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था। ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये आपका रियो डे जेनेरियो को किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार से रिलेटेड आपका है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है। ये आपको हमारा पूछा रहे थे, ये आपका यहाँ पर गोपालगंज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो शिवहर आपके हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। ये आपको हमारा पूछा रहे, तो बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है ये आपका 38 है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपके जो है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपका है। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर यहाँ पर आपको दिया गया अधिसघन वन है। ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए अगर हम लोग पूरा अगर भारत की अगर हम बात करें तो जो आपका वन की अगर हम मात्रा में अगर बात करें तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश आपका ठीक है मध्य प्रदेश आपका जो है आपका 1 नंबर पर आ जाएगा। लेकिन वही हम लोग बात करें कि वन का जो घनत्व तो सबसे अधिकतम है ये कहा तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन पाए जाते हैं। ये आपको पर पूछा रहा है, ये आपका लगभग देखा जाए
तो 0.35 जो है ये आपके परसेंटेज भागों पर जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रंगराजन कमेटी कब कहा जा रहा है कि गठित की गई थी। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके 2005 में जो है रंगराजन कमेटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है 2005 से रिलेटेड कि सूचना का अधिकार जो है ये कब से जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसको जो संविधान में आपका जगह नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी आपका एक प्रकार का मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है माना जाने लगा। हालांकि इसको काफ़ी जल्दी जो है हो सकता है कि संविधान संशोधन होने के कारण से जो है इसको संविधान में आपका इंक्लूड आपका किया जा सके। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब जो है ये आपका प्रारंभ हुआ और ये अधिकार के रूप में माना जा रहा है, 2005 से माना जा रहा है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिहार से रिलेटेड है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है अंतर्राज्यीय परिषद का सदन नहीं होता, सदस्य नहीं होता। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि अंतर्राज्यीय परिषद का कौन सदस्य नहीं होता है, तो यह राज्यपाल नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, बिहार धारणीय विकास से संबंधित कौन सा बोर्ड है। ये आपका यहाँ पर योजना और विकास विभाग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि 2019-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शाहजानंद जो है सरस्वती थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये आपका क्लोरोफिल में होता है और इन्हीं क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3600 किलोमीटर। याद रखेंगे भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे, एक सिंग वाला कहा जा रहा है कि गेंडा जिसे हम लोग राइनो के नाम से जानते हैं, कहा जा रहा है कि किस राज्य में पाया जाता है। ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो पाया जाता है ये असम में। देखिए ये जो असम का जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सिंग वाले गेंडा के लिए ही आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये ऑलरेडी आप सभी लोगों को आता होगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बरगद। बरगद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो ये आपका यहाँ पर बरगद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आपने पिछली सेट में भी देखा होगा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया था। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका फिर से दिया गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सभी ऑप्शन में से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका जो है 22 अप्रैल हो जाएगा। प्रत्येक बार जो पृथ्वी दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपके सामने देख पाएंगे। ये लगातार 2-3 सेट में आपका रिपीट हुआ है और यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन आपका जो है आपका रिपीट हुआ है। याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए जो आपका ग्रीन हाउस प्रवाह होता है और इसी को यही अगर ऊंचे तौर पर होता है तो इसे हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ये आपको बार पूछा रहा था। इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जो होता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है। तो उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है इसे खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसमें कुछ भी नहीं है। इसी एक प्रकार का आपका श्रृंखला, जैसे पेड़ पौधे को बकरियां खाती है या पेड़ पौधे को कीट खाते हैं, कीट को फिर चील खाते हैं, इसी प्रकार से आपका खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी ने इसको अटेम्प्ट भी लिया होगा। ये आपका पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जीन। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये आपका यहाँ पर जीन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। डीऑक्सीजनित रुधिर यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन युक्त नहीं, डीऑक्सीजनित मतलब अशुद्ध रक्त जो आता है ये किस हार्ट में आते हैं। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो आता है ये आपके दायां निलय में आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर आता है, तो ये आपके दायां निलय में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है
यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, देखिए अगर यहाँ पर आपको डाउट अगर आपको हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका हार्ट है, इसमें आपका 4 चैम्बर इस प्रकार से बटा होता है। और यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जैसे कि देखिए जो ब्लड को जो पंप किया जाता है, यहाँ से इसको पंप कर दिया जाता है बॉडी के सभी अंगों तक, तो ये चला गया धमनी के द्वारा। और ये पुनः क्या होता है कि शरीर के सभी अंगों से जब अशुद्ध रक्त का जब आपका मतलब फिर क्या होता है कि आपका जब रिटर्न आपका आता है, तो ये सभी कहाँ पर आपके आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाता है। यानी कि ये आपका बायां कहाँ पर आ जाता है, ये आपका बायां जो है निलय में आ जाता है। ये देखिए आपका बायां निलय है और ये आपका बायां अलिंद है, और ये आपका दायां जो है दायां आपका जो है आपका निलय, सॉरी आपका दायां आपका अलिंद है, और ये आपका क्या है तो आपका निलय है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इधर से आपका आ जाता है, यहाँ पर आपका रक्त आ जाता है जो कि अशुद्ध रक्त होता है शिरा के द्वारा, और पुनः ये क्या होता है कि यहाँ से ये क्या होता है कि यहाँ पर आपका चले जाते हैं, यहाँ पर आपका आ गया, और यहाँ पर पुनः ये क्या होता है कि फिल्ट्रेट होकर के यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद ये क्या करता है कि फेफड़ा में भेज देता है डायरेक्ट, और फेफड़ा में भेजने के बाद फेफड़ा क्या करता है ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ पर ले आता है, और ऑक्सीजन से फिर क्या होता है कि यहाँ पर आ जाता है, और ये मुख्य रूप से क्या करता है कि पंप कर देता है पुनः बॉडी के सभी अंगों तक ये जो है पहुँच जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। प्रारंभिक खाद्य की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका दूध हो जाएगा, जो कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इन चीज़ों को मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया था कि घरों में जो विद्युत जो खपत होता है ये आपका 220 वोल्ट आपका रहता है। तो इसी में मैंने आपको बताया फैक्ट में मैंने कवर किया था कि घर का जो फ्रीक्वेंसी आपका होता है, अगर आपको ये पूछा था घर का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये आपका 50 हर्ट्ज होता है। तो काफ़ी सारे छात्र इसमें जुड़े होंगे पिछली वीडियो से, तो आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने आपको रिवील किया था। और देखिए हमारा आपका क्वेश्चन आपका आ चुका है जो कि आपका 50 हर्ट्ज होता है। चूंकि आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि आपका रिपीट आपका करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रखा जा रहा है कि टीका रोग किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो टीका रोग आपका संबंधित है ये आपका मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। किससे संबंधित है, तो आपका मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार की आपका मतलब बैक्टीरिया के कारण से आपका होता है, जिसमें कि मूंगफली में क्या होता है कि पत्तियां जो होता है इसका झड़ने लगता है, और साथ ही आपका जो है नष्ट होने लगता है, खा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ट्राइबेसिक जो एसिड होता है ये आपका फॉस्फोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको ज़्यादातर आपको टाइम जो है 4 से 5 सेकंड का आपको मिल रहा होगा, इसी में आपको अटेम्प्ट लेना है। 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं, और कुछ छात्रों का कमेंट रहता है कि कुछ ज़्यादा स्पीड चलते हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका ईजी आपका दिया गया, और इतना प्रैक्टिस करने के बाद इतना आपका डेफिनेटली आपका स्पीड आपका आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसका जो केमिकल नाम होता है ये आपका रेटिनॉल होता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, रेटिनॉल होता है, और ये जो पाया जाता है ये गाजर में पाया जाता है, और इसकी कमी के कारण से रतुंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन अगर हम लोग बी की बात करें तो इसकी कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है, और ये जो पाया जाता है ये केला में पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग विटामिन अगर सी की बात करें तो केमिकल नाम इसका जो होता है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये सबसे अधिकतम मात्रा में आंवला में पाया जाता है। इसकी कमी के कारण से एस्कॉर्बी नामक बीमारी हो जाता है, जिससे बाल झड़ना, त्वचा में कुछ हो जाना। इसके अलावा ये जो करता है विटामिन सी क्या करता है कि घाव को भरने में मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। इसके अलावा विटामिन डी की हम बात करें तो विटामिन डी जो पाया जाता है मछली के कॉड लिवर तेल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाए जाते हैं, और इसका जो केमिकल नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे, विटामिन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका पर हो जाएगा विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि जब कहा जा रहा है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, आपको हमारा पूछा रहा है। तो कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करती है तो इससे मुख्य रूप से जो निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर देखिए आपको कहाँ पर दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में दिया गया। जैसे कि कोई भी अम्ल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि HCl ले लेते हैं, और इसको हम लोग अम्ल से अभिक्रिया करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई धातु है, जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर मान लिया जाए आपका Zn आपका कोई धातु है, तो आपका क्या बन जाएगा, तो Zn आपका Cl बन जाएगा, जिंक क्लोराइड आपका बन जाएगा, और H जो है ये आपका मुख्य रूप से आपका जो गैस के रूप में ऊपर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला है और धातु तत्व कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आपको दिया गया है
2, 8 और यहाँ पर आपको 7 दिया गया है। हुबहू ये क्वेश्चन जो आपका मध्य निषेध के एग्जाम में आपका पूछा गया है, आप सभी लोगों को पलट करके 14 तारीख वाला एग्जाम को देख लेना है। हुबहू क्वेश्चन आपका ये वाला आपका मिल जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर से फिर से आपको उठाया गया है, तो ये करने का मतलब एक बार बार क्वेश्चन आपका उठते रहता है इधर उधर से आपका, इसलिए प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा कमांडिंग करना है और खान सर के सिलेक्टिव क्वेश्चन को आपको कवर कर लेना है। और बुक में जो कुछ आपको टॉपिक वाइज दिया गया इसको आपको जो है टेलीग्राम और साथ ही आपको लास्ट में आपको रिवील भी कराता हूँ, तो इसको आपको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि 2, 8 ये आपका कॉन्फिगरेशन आपका लिखा गया है, यानी कि 2, 8 और यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, तो 8, 2, 10, 7, 17 हो जाएगा। और 17 जो आपका परमाणु संख्या होता है ये आपका क्लोरीन का होता है, Cl का होता है। तो क्लोरीन देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है बी में दिया गया, राइट आंसर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्लोरीन जो एक प्रकार का आपका क्या है, आपका हेलोजन आपका धातु है। तो पूछा जाता है कि हेलोजन धातु को ये किस वर्ग में रखा गया, तो ये आपका 17 जो है वर्ग में आपका रखा गया है। तो याद रखेंगे इनर्ट गैस या ओखरी गैस के बारे में कहा जाता है, तो इसे 18वें में आपका रखा गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोगों को इतने फैक्ट याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जाइलम का क्या कार्य होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए पौधों में क्या होता है, एक आपका जाइलम होता है, दूसरा आपका फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या करता है कि सूर्य प्रकाश से उपस्थित जो भी आपका पदार्थ को एब्जॉर्ब किया जाता है ये जो है फ्लोएम के द्वारा ये पेड़ पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। और जबकि हम लोग अगर जड़ से अगर हम बात करें तो जड़ से जो भी आपका खनिज पदार्थ पौधे के द्वारा पानी हो और जो भी आपका खनिज पदार्थ जड़ के द्वारा लिया जाता है ये जाइलम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट आप सभी लोगों को याद रखना है। तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक जटिल उत्तक है, तो जाइलम और फ्लोएम आपका जो है जटिल उत्तक के अंतर्गत आते हैं। तो इतने ये भी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। पूछा जाता है कि चालनी नलिकाएं ये कहाँ पर पाई जाती है, आपका फ्लोएम उत्तक में पाए जाते हैं। तो जो भी आपका प्रीवियस में रिपीट और साथ ही आपका जो भी आपका हाईलाइटेड आपका फैक्ट है मैंने आपको कवर कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा जाता है, ये जल का संवहन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि रासायनिक परिवर्तन क्या नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, देखिए पानी का उबलना यही आपका रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं है। ये क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, कोयला का जलना, दूध का खट्टा होना, ये सभी आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि H2SO4 का एटमोसिटी कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप पूछा रहा है कि इसका एटमोसिटी कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है, इसका 2 आपका एटमोसिटी आपका होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपका रिपीट होता है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कि बैट्रिक अम्ल क्या होता है, यानी कि बैटरा में जो पानी भरा जाता है ये किस प्रकार का होता है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको हम लोग H2SO4 के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि साबुन का कहा जा रहा है कि सह उत्पाद क्या है, ये आपको हमारा बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साबुन का सह उत्पाद क्या है ये आपको हमारा पूछा जाता है, ये आपका जो है ग्लिसरॉल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सही है ये आपको हमारा बताना है, सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा तभी आपका पता चलेगा। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, यहाँ तक तो आपका सभी सही कहा गया, द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता है, लेकिन भार आपके बदल जाते हैं। कहा जा रहा है कि जबकि भार बदलता है, तो ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए को लगा देंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए द्रव्यमान अगर किसी भी वस्तु का अगर यहाँ पर आपका 10 kg है तो ये आपका हर जगह क्या होगा कि 10 kg रहेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पर किसी वस्तु का अगर मान लिया जाए कि भार अगर आपका 36 है और यही चीज़ अगर चंद्रमा पर जाएगा तो इसका जो भार हो जाएगा 1/6 आपका 6 हो जाएगा, और 6 से कटेगा तो आपका 6 जाके 36 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ों का अगर भार चंद्रमा पर 6 है तो ये पृथ्वी पर आएगा तो ये 6 गुना हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है ये आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए क्योंकि जो यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो आपका पृथ्वी पर आपका काम करता है, और साथ ही यहाँ पर जो आपका जी का वैल्यू होता है ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये ध्रुव पर अधिकतम होता है। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन आपका वही रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है, ये आपका बार पूछा रहा है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हड्डी जो टोटल कान में जो पाई जाती है इसमें टोटल आपके जो है 3 प्रकार के हड्डी आपके पाई जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखा जाए और टोटल अगर हम दोनों कान की अगर मिला करके बात करें तो टोटल आपका जो है 6 हड्डी आपके पाई जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका मेलियस भी पाया जाता है, तो मेलियस जो टोटल पाया जाता है 2, दोनों कान में आपका 1-1 होता है। इंकस भी दोनों कान में 1-1 आपका पाया जाता है, तो ये भी आपका 2 हो गया। उसके बाद अब स्टेपिज नामक हड्डी होती है जो कि पूछा जाता है कि व्यक्ति के शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये आपका स्टेपिज नामक हड्डी होती है जो कि व्यक्ति के कान में पाई जाती है। तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया आपका 6। तो यहाँ पर आपका जो हेमेट दिया गया ये आपका जो कान का आपका हड्डी नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आप सभी लोगों को याद रखना है
अगर आपको ये पूछा जाता है कि व्यक्ति के शरीर का सबसे जो लंबी हड्डी होती है ये कौन सा होता है, ये आपका फीमर होती है, जो कि व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि पृथ्वी पर क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी काम करता, गुरुत्व बल आपका काम करता है, लेकिन चंद्रमा पर जो है कोई भी चीज़ को अगर पेंडुलम वाला घड़ी को भी अगर ले दिया जाता है तो वहाँ पर आपका सुस्त हो जाता है। तो पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि जब किसी घड़ी को पेंडुलम वाले घड़ी को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसके पेंडुलम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ जाकर के सुस्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका पृथ्वी पर अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे आप लोग कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से कितना होगा, तो यहाँ पर आपका अधिक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे 18 कैरेट सोने में सोने का कितना प्रतिशत होता है। देखिए हूबहू क्वेश्चन आपका मिल गया है, और ये जब भी कभी मिलता था सोना से रिलेटेड क्वेश्चन की 24 कैरेट का होता है तो मैं आपको बार बार आपको रिपीट करता था। तो यहाँ पर आपका देखिए आगे 18 कैरेट सोना में कितना सोना का प्रतिशत होगा, तो आपका 25% होगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शुद्ध सोना आपका होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध जो सोना होता है इससे क्या होता है कि आभूषण का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि कॉपर मिला दिया जाता है, और कॉपर इसमें जो मिलाया जाता है 25% आपका मिलाया जाता है। तो 25% आपका कॉपर मिला दिया जाता है और टोटल आपका 100% होता है। तो 25% आपका कॉपर रहेगा और 75% आपका क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि 18 कैरेट सोने में कितना का प्रतिशत होता है, ये 75% होता है। जो आभूषण बनाने के लिए जो सोना आपका निकाला जाता है ये 24 में से आपका 18 कैरेट आपका जो है आपका सोना आपका रहता है, बाकी आपका जो भी आपका रहता है यानी कि 6 कैरेट आपका जो बचा ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो तांबा को फेंट दिया जाता है। तो प्रतिशत में आपका 25%, और इसे अगर हम बात करें तो 6% आपका फेंट दिया जाता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। गैल्वेनाइजेशन में जो प्रयोग किया जाता है ये आपका जिंक का किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो लाइका नामक कुत्ता को भेजा गया था। ऑप्शन देखिए और बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे जो नहीं चल सकती है निर्वात में नहीं चल सकती है, तो ये ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और देखिए अगर प्रकाश की चाल की अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश की जो चाल होती है ये निर्वात में कितना होता है, सबसे अधिकतम होता है 3 × 10⁻⁸ आपका 8 मीटर आपका जो है पर आपका सेकेंड होता है। लेकिन ध्वनि के बारे में पूछा रहा था, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रखा जा रहा है कि किताब में हमेशा होता है, तो किताब में हमेशा क्या होता है, तो किताब वो तभी कहलाएगा जबकि उसमें पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे और बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किताब में हमेशा क्या होता है, आपका पृष्ठ होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रखा जा रहा है कि क्रम में सजाए, तो चलिए हम लोग इसको क्रम में सजा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपको क्रम में आपको सजाना है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या हो सकता है ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहले आपका क्या होगा, वयस्क आपका होगा। क्या होगा पहले आपका, तो पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका वयस्क आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वयस्क आपका हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम लोग लेते हैं वयस्क के बाद, लेकिन इससे पहले आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पहले भ्रूण होगा, ये आपका पर गलत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, तो आपका सबसे पहले जो आपका हो जाएगा ये आपका भ्रूण हो जाएगा। देखिए भ्रूण में बच्चा पलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको पता नहीं इसके बाद आपका यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। देखिए भ्रूण हो गया, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आपका नवजात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवजात। तो ये आपका यहाँ पर 1 नंबर पर आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पर जो आ जाएगा ये आपका 2 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका आ गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपके नवजात हो गए, और नवजात की अगर हम लोग बात करें तब फिर आपका क्या हो जाएगा, तब बच्चा। तो यानी कहने का मतलब है कि 3 नंबर पर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका उसके बाद आपका क्या हो सकता है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, युवा। क्या हो जाएगा, युवा। तो ये आपका कितने नंबर पर आ जाएगा, तो ये आपका 5 वाला आ जाएगा, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि पहला आपका क्या होगा, तो आपका 3 होगा। तो 3 वाला देखिए आपको कहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ये तो इसमें आपको नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया, 2 ऑप्शन आपका बच रहा है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आपका आया था ये आपका नवजात आया था। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 जो है 3 के बाद 2 ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑप्शन ए वाला जो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया C9X E5 आपको दिया गया, ये आपको दिया गया। तो देखिए कुछ छात्र करते क्या है कि ये क्वेश्चन देख करके आप जो है बोलने लगते हैं कि कमेंट बॉक्स में बोलने लगते हैं कि रीजनिंग भी पूछा जाएगा क्या। आपको प्रीवियस पेपर पलटाना है। हर एक बार जब भी 10th के बेसिस एग्जाम आपका कंडक्ट होता है और इन सभी में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और रिसेंटली अभी जो पैटर्न
इन्होंने फॉलो किया है। रीजनिंग के क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका पूछ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है कि जैसा कि सिलेबस में ये आपको बता दिया गया है कि रीजनिंग आपको देख लेना है। रीजनिंग से आपके क्वेश्चन आपका जो है आपका रहने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर आपको रीजनिंग आपको सिलेक्ट करके आपको दिया गया, तो हम लोग रीजनिंग को कवर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय रहता है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, यहाँ पर आपको देखिए 9 से कितना हो गया 25, तो यानी कहने का मतलब है कि पहले आपका कितना का स्क्वायर हुआ है 3 का, फिर कितना का हुआ आपका 5 का, उसके बाद यहाँ पर आपको 18, उसके बाद कितना का हुआ है तो आपका फिर देख पाएंगे आपका 7 का हुआ है, फिर आपका कितना का हुआ है तो 7 2 आपका 9 का हुआ है, फिर हम लोगों को कितना करना है 10 का, तो 10 देंगे कितना हो जाएगा 100। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया, लेकिन 10 का यहाँ पर आपका होगा नहीं, 11 का होगा, क्योंकि देखिए 2 को बढ़ा करके स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पर 11 गुना 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ भी हम लोगों को चेक नहीं करना, 121 इसमें आपको यहाँ पर बीच में दिया गया है, ये वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि हमारा आपको दिया गया VARANASI दिया गया है, कहा जा रहा है कि WCUESGZQ लिखा जाए, तो कहा जा रहा है कि KOLKATA को क्या लिखा जाएगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग कि कैसे आप लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर चीज़ों को पकड़ना है कि यहाँ पर किस प्रकार से इसको जो है अरेंज यहाँ पर आपका किया गया है। तो देखिए हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसका जो है नंबरिंग हम लोग लिख देते हैं, नंबरिंग लिखने के बाद आपको जो है पता आपको चल जाएगा कि यहाँ किस प्रकार से आपका अरेंज आपका किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको क्या दिया गया V, अच्छा V से कितना हो गया है W, तो आपका अगर TUV यानी कि कितना नंबर पर आपका आता है 22 नंबर पर, और उसके बाद आपका क्या हो जाता है W आपका आता है 23 नंबर पर, तो एक बढ़ाया गया है। और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नंबरिंग लिख लेना है। उसके बाद देखिए आपका A से कितना हो गया है C, तो कितना को बढ़ाया है 2 को, तो पहले 1 को इसमें प्लस किया है फिर 2 को किया है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है कि R से कितना हो गया आपका U, तो R कितना पर आपका आता है 18 नंबर पर, अच्छा U कितना नंबर पर आता है तो 21 नंबर पर, तो इस बार कितना को ऐड किया है 3 नंबर को, 3 को ऐड किया है। यानी करने का मतलब है कि एक एक आपको बढ़ा करके जो है ऐड आपको करते चलना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिया गया KOL, उसके बाद KA और यहाँ पर आपको TA यहाँ पर आपको दिया गया। देखिए K कितना नंबर पर आपका आता है 11 नंबर पर, 11 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका L हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका L हो गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो O दिया गया, अच्छा O कितना नंबरिंग पर आता है ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि O कितना नंबर पर आपका आता है, तभी आपको डेफिनेटली आपको पता चल पाएगा। तो O की अगर हम लोग बात करें MNO कितना नंबर पर आपका आता है, तो ये आपका आता है 15 नंबर पर, कितना नंबर पर, तो वो आता है आपका 15 नंबर पर। और इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 15 2 आपका कितना हो जाएगा 17, अच्छा 17 पर क्या आता है तो आपका Q आता है, तो यहाँ पर आपका Q हो जाएगा। L कितना नंबर पर आपका आता है, इसमें देखिए पहले हम लोग 1 को ऐड कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग 2 को ऐड कर दिए, इस बार कितना को करना है 3 को ऐड करना है, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15। अच्छा 15 नंबर पर आपका क्या आता है LMN, और उसके बाद M, उसके बाद LMN, उसके बाद आपका O, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा था P, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो P। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो LQP देखिए आपको किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका कितना पर आपका हो जाएगा, तो MNO भी आपका कितना नंबर पर आता है आपका 15 नंबर पर आता है। इस प्रकार से अगर आप लोग अच्छी तरीके से इसको इसी क्रम में अगर आप लोग बढ़ाएंगे इसका आपका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको जो है सॉल्व करके आंसर आपको लगा लेना, ठीक है। रीजनिंग है, ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर आपका वीडियो फिर फ्लक्चुएट करेगा, काफ़ी ज़्यादा जो है आपका लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है एक व्यक्ति में, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, कुछ देर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रकार से, आपको डायरेक्शन बना लेना है। ये जो आपका यहाँ पर होता है ये आपका पूर्व होता है, और ये जो आपका होता है ये आपका पश्चिम होता है, और ऊपर में जो होता है आपका ये आपका उत्तर होता है, और नीचे आपका क्या हो जाता है ये आपका दक्षिण हो जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है एक व्यक्ति है जो कि पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, तो यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है और ये चलना किधर प्रारंभ कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये चलना प्रारंभ कर दिया, तो चल चुका है। अब कहा जा रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तो चलिए यहाँ से ये बाएं मुड़ गया, इधर ये मुड़ गया, ठीक है। तो इधर मुड़ने के बाद कहा जा रहा है कि बाएं मुड़ता है, फिर कुछ देरी दूर चलने के बाद फिर कहा जा रहा है कि बाएं मुड़ता है, तो कुछ दूर यहाँ पर चला हुआ, ठीक है। तो पहले कहा जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति पूर्व में चलना प्रारंभ करता है तो चलना प्रारंभ कर दिया, कुछ दूर चलने के बाद कहा जा रहा है कि दाएं मुड़ता है, यहाँ पर आपका क्या है कि दाएं मुड़ता है, यानी कहने का मतलब है कि ये किधर की ओर मुड़ रहा है, तो ये दाएं की तरफ मुड़ रहा है। इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पर आपका किधर कहा जा रहा था, आपके दाएं तरफ कहा जा रहा था, ठीक है। तो मिस्टेक यहाँ पर आपको हो चुका था दाएं, और चलिए हम लोग जो है इसको मुड़ा दिए, कुछ दूर चलने के बाद ये दाएं की ओर मुड़ गया है। अब कहा जा रहा है कि फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं तरफ मुड़ जाता है, तो फिर आपका बाएं तरफ यानी इधर ही आपका मुड़ गया, ठीक है। तो मुड़ जाता है, उसके बाद कहा जा रहा है कि मुड़ता, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आपको पता होगा कि किधर जा रहा है, तो आपका पूर्व की ओर जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया पूर्व, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि ये मान लीजिए एक प्रकार का आपका जो है पंक्ति आपका है और इसमें टोटल कितना छात्र है, 35 है। तो कहा जा रहा है कि सूरज का 12वां स्थान है, तो कहा जा रहा है कि ऊपर से, तो अच्छा ऊपर से मान लीजिए कि सूरज का कितना स्थान है, ये आपका जो है 12वां स्थान है। तो कहा जा रहा है कि नीचे से उसका स्थान कितना होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि टोटल में से आपको 12 को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 12 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 12 आपका कंप्लीट आपका घट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 30 को अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं, 12 को माइनस कर लेते हैं अगर हम लोग कितना में से, 35 में से, तो चलिए हम लोग 35 में से किसको माइनस कर लेते हैं, 12 को माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा आपका कितना बच जाएगा, तो आपका जो है 23 बच जाएगा। लेकिन देखिए आपका 12 आपका घट चुका है और यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो है कि वो किस स्थान पर आएगा, ये आपको बार पूछा रहा है। इसमें आपको क्या करना है कि एक को ऐड कर लेना, क्योंकि आपका 12 जो नंबरिंग वाला था ये भी आपका घट गया था। तो इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 23, एक कितना हो जाएगा 24। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो उसका 24वां स्थान हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता था, ये पहले आपका सिर्फ आपका फॉरेस्टर के एग्जाम में ही आपका पूछा जाता था, जो कि आपके कांस्टेबल के अंतर्गत आपका होता था। लेकिन इस बार से इन्होंने क्या किया है, आपका बिहार फायरमैन चाहे जो भी आपका 10th के बेसिस पर सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है, इन सभी में ये क्वेश्चन आपका जो पूछना अभी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या यहाँ पर आपको बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अच्छा ऐसा करते हैं कि 9 और 4 को जोड़ देते हैं, तो बीच वाला देखिए 23 पुर गया। अच्छा 15 6 कितना हो गया 21। तो यहाँ पर 35 में हम लोग कितना को ऐड करें ताकि आपका 42 पुर जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग 35 की अगर हम बात करें तो 35 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग 7 को ऐड करें तो आपका 42 जो आपका पुर जाएगा। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कितना दिया गया आपको, और सबसे पहले तो आपको सीरीज को आपको पकड़ना है कि ये किस प्रकार से जो है चीज़ों को अरेंज इनके द्वारा किए गए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 6 दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपका 12 है, उसके बाद यहाँ पर आपका 21 दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपका कितना है 32 है। तो देखिए 6 से कितना हो गया है आपका 12। तो यानी करने का मतलब है कि +6 को ऐड यहाँ पर आपका किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो 12 से कितना हो गया आपका 21 हो गया है। तो अच्छा फिर कितना को ऐड किया है 9 को। अच्छा 21 से फिर कितना हो गया आपका 32 हो गया। तो फिर कितना को ऐड किया है इन्होंने 11 को ऐड किया है। अच्छा देखिए देखा जाए तो पहले कितना को ऐड किया है, तो 6 3 9 3 बढ़ा करके, उसके बाद 9 2 फिर आपका 11 को ऐड करने के बाद आपका जो है 32 आपका पुर गया। तो इस बार हम लोगों को कितना करना पड़ेगा, तो पहले देखिए आपका 6 ऐड हुआ है, उसके बाद आपका 9 हुआ है, उसके बाद 11 हुआ है, यानी कि 6 आपका 3 कितना हो जाएगा आपका 9। अच्छा 9 2 आपका कितना हो जाएगा 11, फिर 3 को हम लोग 11 में अगर ऐड करते हैं तब देखते हैं कि कितना आता है। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 32 में अगर 11 को अगर हम लोग ऐड करते हैं, सॉरी पहले आपका 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ है ऐड आपका, पहले कितना हुआ है तो 3, उसके बाद फिर आपका 2 हुआ है। इस बार हम लोगों को कितना करना है, तो 4 को करेंगे, एक बढ़ा करके तो 4 को करेंगे। तो 32 में अगर हम लोग 4 को अगर ऐड कर देते हैं तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बढ़ाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 11 4 आपका 15 हो जाएगा। और 32 में अगर 15 को अगर ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, फिगर से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक पैटर्न के साथ कहा जा रहा है कि चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। सिंपली यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसको अगर मोड़ दिया जाता है तो ये किस प्रकार से होंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, दिया गया है। तो जब पारदर्शी कागज पत्र को कहा जा रहा है कि बिंदुकित रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसको यहाँ से क्या करना है कि मोड़ देना है आपको, मोड़ने के बाद ये किस प्रकार से आपका दिखाई देगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसको तो आप लोग भी खुद से भी जो है आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो बनेगा, ये अगर आपका ऊपर चला जाएगा तो ये आपका किस प्रकार से आपका बन सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका बनेगा, ये वाला आपका हूबहू क्या हो जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आपका जो आकृति आपका बन करके आपका आएगा, ये वाला आपका आ जाएगा। लेकिन ये आकृति और ये आकृति यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों आपका जो है सेम टू आपका सेम आपको दिया गया। तो इन दोनों में से आप जो है किसी को भी आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि Q प्लस यहाँ पर आपको R दिया गया है और यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रेटर देन P प्लस S, और यहाँ पर आपको P प्लस Q और ग्रेटर देन आपको R प्लस S दिया गया। तो इनमें से कौन सा संबंध सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसको यहाँ पर देखिए अगर आप लोग अच्छे तरीक़ा से अगर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए ये करना है, आप समीकरण 1 और 2 को आप लोग जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वाला जो है कंप्लीट आपका इसके साथ आपको जुटेगा और ये वाला इसके साथ आपका जुटेगा। तो समीकरण 1 और आप समीकरण जो है 2 को यहाँ पर आप मान सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जो इसको जोड़ेंगे।
तो देखिए आपका लेफ्ट वाला जुट जाएगा और राइट वाला आपका जुट जाएगा। इस प्रकार से अगर रहता है प्लस माइनस करके तभी आपको करना है, नहीं तो फिर आपको सारे को निरीक्षण आपको करके ही आपको आंसर लगाना है। यहाँ पर संजोग है कि आपको प्लस में आपको दिया गया तो आप जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड को आप जो ऐड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका कैसे हो जाएगा, तो देखिए आपका यहाँ पर कितना है क्यू, तो आपका यहाँ पर क्यू हो जाएगा और प्लस आपका कितना दिया गया आर, तो क्यू प्लस आपका आर हो जाएगा। उसके बाद उस साइड आपको देखिए कितना दिया गया, तो पी प्लस आपका यहाँ पर कितना दिया गया क्यू। उसके बाद देखिए आपका ग्रेटर देन आपका है, उसके बाद राइट साइड वाला को दोनों तरफ आप जोड़ेंगे तो पी प्लस आपका कितना हो जाएगा एस। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो आर और प्लस आपका कितना हो जाएगा एस। तो इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आपका निकल करके आएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका क्यू क्यू आपका जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2Q, कितना हो जाएगा 2Q यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका देखिए कितना दिया गया आर और यहाँ पर आपका पी दिया गया, तो इन दोनों को आपको छोड़ देना है, जो आपका नहीं जुटेगा उसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम लोग ग्रेटर देन लगाएंगे और देखिए यहाँ पर आपका एस एस आपका जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2H। अब देखिए यहाँ पर छोड़े क्यों है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो नहीं जुटेगा उसको आपको छोड़ देना, क्योंकि एक्स एक्स के साथ जुड़ता है, वाई वाई के साथ, एस एस के साथ जुड़ता है। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका 2 जो आपका ये आप कटा भी सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन में रहता है तो कटता हालांकि नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको स्किप करके चलना है। अब देखिए क्यू और यहाँ पर आपका ग्रेटर देन कितना हो जाएगा एस, तो क्यू ग्रेटर देन एस देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो मैं आंसर यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको लगवा सकता था ये वाला, लेकिन इसको समझाना काफी अच्छा चीज है, चूंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर इस प्रकार से अगर आपका आता है तो आपका मिस ना हो, तो इस प्रकार से चीजों को हर एक जगह आपको रिवील आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते की इक्का ना होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा ताश की अगर हम गड्डी की अगर हम बात करें तो टोटल आपका कितना होता है आपका, तो टोटल आपका 52 पत्ती होता है। अच्छा 52 में कहा जा रहा है कि इक्का ना होने की प्रायिकता है, तो इक्का अगर नहीं होगा तो इक्का की संख्या कितना होता है 4, तो 4 घटा देंगे 52 में तो कितना हो जाएगा आपका 48, यानी इक्का नहीं होगा। किस में नहीं होगा, तो 48 वाला जो है इसमें इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। इक्का नहीं होने की प्रायिकता कितना आपका 48 है, तो 48 को ऊपर रखेंगे। अच्छा टोटल कितना पत्ता है, तो 52। अभी यही हो गया आपका आंसर, इसको आप चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, तो देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना बार में आपका कट जाएगा, इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 12 चौक 48, ये आपका देखिए नहीं कटेगा। इसको अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे अगर काटते हैं जैसे कि यहाँ पर आपका जो है 4 एकम 4, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, और नीचे अगर काटेंगे तो 13 चौके आपका 52, यानी कि कहने का मतलब है कि 12 बटे आपका कितना निकल जाएगा, आपका 13 निकल जाएगा। तो 12 बटे 13 देखिए कहाँ पर आपको ऑप्शन इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे पूर्ण संख्या कौन सी होगी, आपको पर पूछा रहा है। अच्छा ये जो है यहाँ पर आपको दिया गया है कि 9, 12, यहाँ पर आपको दिया गया कि 9, 10, 12 और 15 से पूर्णतः कौन सी संख्या विभाजित होगी, ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका आपका ये हो सकता है, आप इन सभी का क्या करोगे एलसीएम ले लो। एलसीएम से अगर कोई भी संख्या इसमें जो जो आपका डिवाइड होगा, कहा जा रहा है कि सबसे पूर्ण संख्या कौन सी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। इसका एलसीएम लेकर के आप लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसमें ऐसा आपका संख्या बचेगा लास्ट में जो कि क्या होगा कि किसी न किसी का आपका स्क्वायर होगा, तो वही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे अपने से, ये आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आपका क्या है कि 9, 10, 12, 15 आपको दिया गया, इसका एलसीएम लेकर के आप लोग सॉल्व करेंगे तो पूरी सबको आपको कटा देना। तो कटने के बाद कोई ना कोई इसमें आपका संख्या होगा जो कि आपका 16 आ सकता है, 25 आ सकता है, जैसे कि 16 का आपका निकल जाएगा क्या, तो ये आपका पूर्ण वर्ग है, इसलिए है क्योंकि 16 का आपका वर्गमूल निकल सकता है, 25 का आपका वर्गमूल निकल सकता है, हो सकता है आपका 4 आ जाए तो 4 का भी आपका वर्गमूल निकल सकता है। तो कोई ना कोई इसमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका आएगा जो कि इसका एलसीएम से भाग देंगे तो वो आपका एक पूर्ण वर्ग के रूप में आपका बनेगा। तो आप लोग देख लेना और इसका आंसर भी कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर दिया गया है 24 तथा कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए 2 संख्या का अंतर दिया गया तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 26 आपका हो जाएगा। अब इसमें तो कॉन्सेप्ट देना नहीं है क्योंकि 2 संख्या का अंतर पूछा रहा है तो एक्स वाई मान करके घटा देंगे, अंतर का मतलब होता है कम या अधिक। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या जो है, तो अच्छा इसमें आपका बड़ी संख्या क्या होगा, तो एक्स होगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और वाई आपका निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखे हुए तो एक्स आपका क्या, वाई आपका निगेटिव है, तो निगेटिव वाला हमेशा छोटा, पॉजिटिव वाला बड़ा है। तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुनी है, यानी कहने का मतलब है कि x बराबर हम लोग y ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुनी है, तो ये तो ऑलरेडी आपका 3 गुना है ही, लेकिन यहाँ पर बराबर लिखे इसलिए बराबर करने के लिए 3 से आपको क्या करना है, इसमें गुना कर देना है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3y हो जाएगा। देखिए x के जगह पर अगर आप लोग y का अगर वैल्यू रखेंगे तो कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे हम लोग करते हैं कि y बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x बटे आपका 3 इधर आपका आ जाएगा तो बटे 3। तो जहाँ पर देखिए आपका y दिया गया, यहाँ पर आपको कितना रखना है, x बटे 3, x का इसका वैल्यू आपका निकल जाएगा और x ही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और आराम से इसका जो आंसर आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर आपका निकल करके आएगा आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका 78 आपका आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पेपर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए यहाँ पर आपको 83 से आपको क्या करना है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 ठो आपको क्या करना है, 9 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपका 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपका शेष बचेगा, अगर आपको शेष बच जाता है तो शेष जो बचेगा इन पूरे में से क्या करना है, उसको आपको घटा देना है। वो संख्या आपका पूर्णतः फिर आपका जो 83 से विभाजित हो जाएगा। इतना आप लोग कर लेंगे। इसका जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, ये वाला यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, एक समकोण समद्विबाहु जिसका 2 भुजा कहने का मतलब है कि बराबर है। तो कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया यहाँ पर आपको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसका कहा जा रहा है कि विकर्ण कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको दिया गया एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको दिया गया। अच्छा, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये आपका क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना आपका ऊंचाई होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि समान भुजाओं का जो है आपका स्क्वायर भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हाफ गुना आधार गुना आपका ऊंचाई होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कहने का मतलब है कि आपका राइट एंगल आपका ट्रायंगल है। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है 2 को, और बाहु मतलब होता है भुजा जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो ये आपका लंब और आधार आपका क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। और कर्ण तो बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ण जो होता है ये सबसे आपके लंबे भुजा होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो जैसे कि हम लोग इसको अगर x मानेंगे तो इसको भी x मानना पड़ेगा। रीजन है कि दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि बराबर है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, x इंटू आपका x, क्योंकि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई है, इसका जो है आपका सूत्र ही आपका होता है। तो बराबर में आपको कितना दिया गया, यहाँ पर आपका 200 दिया गया। क्रॉस में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 400। तो एक्स बराबर आपका कितना निकल जाएगा, तो 20 20 400, यानी एक्स का जो वैल्यू निकलेगा 4। यानी कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर 20 हो गया और ये भी यहाँ पर आपका कितना हो गया, 20। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, तो कहा जा रहा है इसका विकर्ण कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला पूछा जा रहा है, कर्ण आपको पूछा जा रहा है। तो 2 भुजा तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको पता आपको चल चुका है। अब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो जब भी कभी क्या होता है कि ये भुजा बराबर हो, ये भुजा बराबर हो, और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना रहता है, विकर्ण निकालना रहता है। तो आप अगर देखेंगे तो ये एक प्रकार का आपका वर्ग बन जाता है, इसे भी लाएंगे तो वर्ग बन जाएगा। और वर्ग का जो विकर्ण होता है ये √2 इंटू आपका क्या हो जाता है, तो भुजा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो √2 गुना a का मान देखिए कितना निकला है आपका भुजा का, तो 20। यहाँ पर 20 से गुना करेंगे तो 20 रूट आपका जो है 2 आपका निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 20√2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, पूरे यूट्यूब पर आपको मैथ इस प्रकार से आपको एनालिसिस आपको कहीं पर भी आपको फुल एंड प्रैक्टिस सेट में आपको जो है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कहा जा रहा है कि 6250 है और कहा जा रहा है कि 8% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। तो कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में कितनी राशि की कमी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कहने का मतलब है एक शहर की जनसंख्या कितना है, तो 200 यहाँ पर आपका 6250 है और 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। तो 2 वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को आप अगर समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर एक तरह से आप पता चल रहा होगा कि जिस प्रकार से आपका सीआई का क्वेश्चन होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, उसी टाइप से यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए टोटल जनसंख्या आपका कितना दिया गया है, 6250। तो यहाँ पर आपका 6200 आपका 50 हो जाएगा गुना। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, घट जा रहा है तो 1 माइनस, अगर जुटेगा, अगर पूछेगा कि कितना हो जाएगा तब यहाँ प्लस, अगर कहेगा कि कितना घटकर हो जाएगा तो माइनस। 1 माइनस आपका r बाई आपका जो होता है 100 होता है। r देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 8% दिया गया। तो 8 ऊपर रखेंगे, नीचे आपका 100 हो जाएगा। टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष, 2 को ऊपर रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। इसका जो आपका आंसर आपका निकल करके लास्ट में आपका आएगा 900 आपका 60 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है डी में यहाँ पर आपको दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर देखिए आपका चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के यहाँ पर आपको उत्तर देना है।
देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर आपको दिया गया 70 डिग्री, यहाँ पर आपको दिया गया विज्ञान में 72 डिग्री, हिंदी में दिया गया 80 डिग्री, अंग्रेजी में यहाँ पर आपको दिया गया 48 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है अंग्रेजी में 48 डिग्री। तो टोटल देखिए कभी भी परसेंटेज से अगर आपको रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 100% मान लेते हैं, लेकिन अगर डिग्री से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका 360 जो है हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि पूरा जो ऑल ओवर आपका एंगल बनता है यानी कि चारों दिशाओं में जो एंगल आपका मिल करके बनता है मतलब पूरा गोलाकार में, ये आपका 300 आपका जो है 60 का बनता है, जबकि एक सरल रेखा में अगर बात करें तो 1 आपका 80 बनता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुल यहाँ पर आपको पूर्णांक कितना दिया गया, तो 400 यहाँ पर आपको 50 है, कितना है टोटल पूर्णांक 450। तो देखिए कहा जा रहा है कि गणित में प्राप्त अंक कितना प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों गणित के बारे में पूछा रहे कि गणित में टोटल जो है प्राप्तांक इसका कितना है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो देखिए अगर हम लोग टोटल अगर हम बात करें तो टोटल में से हमको निकालना पड़ेगा कि कितना इसका प्राप्तांक आपका होने वाला है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि कुल अंक सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया था 70, आप लोग 70 ऊपर रखेंगे। उसके बाद देखिए 70 के बाद आपका यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 70 के बाद देख पाएंगे आपका जो है यहाँ पर आपको दिया गया 72, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया 80, उसके बाद यहाँ पर आपको 48 दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो आपका टोटल आपका दिया गया ये आपका यहाँ पर 5 खंड दिया गया, इसमें आपका कटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा में आपको दिया गया इसमें आपको 90 भी आपको दिया गया है। तो इन सभी को आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा था 70, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा तो आपका 90 हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पर 72 हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, उसके बाद आप प्लस में देखेंगे आपका 48 हो जाएगा। और बटे में देखिए आपको क्या करना है, तो कहा क्या जा रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो पूरा सब्जेक्ट कितना है 1 2 3 4, देखिए 5 सब्जेक्ट है, नीचे आप लोग 5 रखेंगे। अच्छा परसेंटेज में आपको पूछे जा रहे हैं कि कितना परसेंटेज आएगा, तो 5 से डायरेक्ट भाग लेंगे तो आपका परसेंटेज आपका निकल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा आपको क्या करना है, सिंपली आपको भाग देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो आपका परसेंटेज आपका निकल करके आपका जाए आपके सामने। सॉरी यहाँ पर देखिए इसको एक बार हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए आपका मिस हो गया आपका, देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये आपको जैसे कि आपको पाई चार्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देखिए पूछा क्या जा रहा था, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको चूंकि 450 यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है, तो इसको हम लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि गणित में प्राप्त अंक कितना प्रतिशत होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है, ठीक है। तो देखिए टोटल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका टोटल जो आपका यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आपको डिग्री से रिलेटेड आपको दिया गया है, तो डिग्री हम लोगों को लेकर के चलना है, इन सभी को ऐड नहीं करना, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिए फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो 300 आपका कितना हो जाएगा 60। अच्छा 360 में कहा जा रहा है कि गणित में इसका प्राप्तांक कितना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो गणित के बारे में पूछा रहा है कि गणित में इसका जो है प्राप्तांक कितना रहा था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा गणित का हम लोग कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ पर अगर आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो गणित में अगर हम लोग प्राप्तांक की अगर हम बात करें तो कुल अंक इसका इतना रहा है, और इतना में से अगर आप टोटल को अगर माइनस अगर आप लोग कर देंगे तब आपका गणित का प्राप्तांक निकल जाएगा कि ऑल ओवर सब्जेक्ट में जो है गणित का उसका प्राप्तांक जो है कितना आपका रहता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग निकालेंगे तो ऊपर आपका 90 आएगा, और नीचे अगर हम लोग देखें तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 360। टोटल में से अगर आप घटा देते हैं गणित यानी कि 450 में से, तो यहाँ पर आपका अगर 100 से अगर हम लोग यहाँ पर गुना कर दें तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा, और इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 9 चौक आपका 36, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो फाइनली इसका जो है 25% आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जाए कि औसत प्राप्तांक कितना है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपको औसत प्राप्तांक निकालना है, तो कुल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका जोड़ देते हैं, कुल जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए जो यहाँ पर आपका कटा हुआ था, यहाँ पर देखिए अगर आप इन सभी को अगर आप नहीं भी अगर घटाते हैं तो भी आप गणित का आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो अभी देखिए जैसा कि हम लोग निकाले हुए हैं कि गणित का आपका कितना आया था, आपका 90 आया था, इसलिए हम लोग ऊपर 90 रखे थे। अब आपको लग रहा होगा कि ये निकालेंगे कैसे, तो ऐसा करो आप कि ऐसा देखिए यहाँ पर आपको चूंकि टोटल आपका 5 सब्जेक्ट आपको दिया गया, तो टोटल आपका कितना है 450 अंक दिया गया। तो 450 अंक में से अगर हम लोग 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट को अगर घटा देते हैं तो एक आपका गणित बच रहा है। तो गणित वाला जो 450 में से इस सभी को अगर जोड़ करके घटाएंगे तो आपका 90 आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 90। तो याद रखेंगे कि गणित का जो पूर्णांक रहा था ये आपका कितना रहा था 90। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए पूछा रहे कहा जा रही है आपकी औसत प्राप्तांक कितना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए औसत प्राप्तांक के बारे में पूछा रहे, औसत निकालने के लिए या एवरेज या माध्य जो निकलता है एक प्रकार का एवरेज ही आपका निकलता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सभी को जोड़ देते हैं। तो जैसे कि हम आपको कितना दिया गया था 70 दिया गया, 70 के बाद यहाँ पर आपका कितना निकला था अभी मैथ का 90, तो आप सभी लोगों को 90 रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका 48 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 80 हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा था 72, अब प्लस आपका फिर आपका कुछ नहीं रहेगा,
और नीचे देखिए आप कितना अंक को आप ऐड किया है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से नीचे आपको सिंपली डिवाइड करना है, इसका फाइनली आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसमें भी जो आपका निकल करके आएगा ये आपका पर 90 आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 100 अंक किस विषय में प्राप्त किए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए कहने का मतलब है कि 100 जो प्राप्त किया गया है ये किन विषय में किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए हमारा आपको कहाँ पर आपको दिया गया है, तो हिंदी में अगर हम लोग देखें तो टोटल आपका कितना है, तो 450 है, लेकिन कहा जा रहा है कि 100% इसको यहाँ पर पूछना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है 100 अंक किस में प्राप्त किए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग जो है निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि 100 जो है किसमें आपका प्राप्त हुआ, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा कि आपको परसेंटेज आपको निकालना पड़ जाएगा। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ऊपर आपको कितना रखना है, 100 रखना है, नीचे सभी को ऐड करके आपको यहाँ पर आपको रख देना है। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना 100 से, इसका भी आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 100 अंक किसमें प्राप्त हुए, तो ये आपका पर हिंदी में हुआ है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगर उस तरह से अगर आपका आंसर नहीं भी आपको आ रहा है तो अब तब आपको क्या करना है कि टोटल आपको 360 आपको नीचे रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हिंदी जो यहाँ पर आपको दिया गया, हिंदी को आपको स्किप आपको कर देना है। बाकी आपको ऊपर में आपको कितना दिया गया था 90, तो हिंदी को छोड़ करके आप जो है सभी को आपको क्या करना है कि योग करके और यहाँ पर आपको क्या करना है कि तुलना कर देना है, और हिंदी वाला 80 से आप गुना कर देंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता है, 45% लोहा तथा शेष तांबा है। तो कहा जा रहा है कि 400 ग्राम मिश्रण में तांबा का कितना ग्राम होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं 2-3 तरीका से आपको सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन जो आपका सटीक है इसको मैं पहले आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि कोई भी यहाँ पर आपको मिश्रण दिया गया है, तो मिश्रण में कहा जा रहा है कि 400 ग्राम टोटल कितना है मिश्रण, तो टोटल हम लोग कहाँ पर रखेंगे, ऊपर रखेंगे 400 ग्राम। अच्छा यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 30% क्या है जस्ता, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका जेडन आपको दिया गया ये आपका कितना है, तो आपका 30% आपका जो है ये आपका जेडन यानी कि जस्ता दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 45% आपका लोहा दिया गया है, यानी एफई की जो मात्रा है ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 45% आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है तांबा, यानी कहने का मतलब है कि कॉपर का कितना प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अच्छा अगर आप 100% में से अगर देखेंगे तो आपका कितना हो गया, तो आपका 30% आपका हो गया, आपका जिंक हो गया, 45% आपका लोहा हो गया। तो देखिए 30 और 45 आपका 75 हो गया, बचा कितना आपका, तो 25%। तो 25% जो आपका ये होगा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका कॉपर हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 25 आपका प्रतिशत में आया है, लेकिन वहाँ पर एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि कितना ग्राम होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो टोटल इधर अगर हम देखें, इधर मिश्रण आपको 400 ग्राम दिया है और यहाँ पर टोटल अगर ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100। तो टोटल मिश्रण की तुलना मिश्रण से जो निकालना है उसको गुना, निकालना क्या है, तो कॉपर का प्रतिशत, कॉपर कितना ये, तो कॉपर आपका कितना 25%, तो 25 से गुना करेंगे, 4 से इसको कटाएंगे, 400 100 आपका हो जाएगा, 25 तो 104 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 100 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आपका आएगा ये आपका 100 ग्राम आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इजीली में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से हमें सॉल्व नहीं करना है तो आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका यही तरीका आपका होगा ही, जैसे कि आप डायरेक्ट भी अगर करना चाहेंगे तो सेम वहीं पर हम लोग पहुँच जाएंगे। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, नीचे 100 मानेंगे और निकालना क्या है, तो हमें निकालना है सॉरी यहाँ पर क्या निकालना है, हमें तांबा निकालना है। तो तांबा हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 और 45 75, बचेगा क्या 25, तो 25 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम आपका वहीं पर आप लोग पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदता है और कहा जा रहा है कि 48 रुपये के 8 खिलौने की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको हमेशा क्या करना है कि पैसा को ऊपर रखना है। तो देखिए कहा जा रहा है कि 40 रुपये की दर से 10 खिलौने क्या करता है, खरीदता है। तो देखिए 40 रुपये की दर से, तो 40 को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर, और नीचे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, अनुपात इसको लिखेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि 48 रुपया, तो 48 कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और 8 खिलौना, तो 8 हम लोग ऊपर रखेंगे। ये दोनों का अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो शायद से कि आपका जो इसका एलसीएम आपका निकल करके आ जाएगा, ये आपका 40 आपका आ जाएगा। तो 40 से अगर हम लोग यहाँ पर गुना करते हैं, इन दोनों में क्या करना है, अब आपको 40 से आपको गुना कर देना, जो एलसीएम आएगा आपका निकल करके, इससे आपको क्या करना है, इन दोनों में गुना करना है। तो यहाँ पर आपको 40 से गुना करना है, 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 चौक 40, और यहाँ भी आपको एलसीएम से गुना कर देना, तो 8 पंचे आपका 40, इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 चौक 16 160 हो जाएगा, और रेशियो के रूप में आप लोग लिखेंगे 8 पंचे 40 जीरो हो जाएगा,
और 5 चौक 20, 4 आपका 24 हो जाएगा। तो ये निकलने का मतलब है कि कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो किसी भी चीज़ को खरीदा जा रहा है कितना में, 160 में, बेचा जा रहा है कितना में, 240 में, तो कितना का आपका लाभ हो रहा है ये सबसे पहले हम लोगों को जान लेना है। तो 160 और 240 याद रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 160 और आपका कितना हो जाएगा, तो 200 आपका 40। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि ये आपका सीपी है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो एसपी यानी कि आपका सेलिंग प्राइस है। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसका जो यहाँ पर आपको दिया गया लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 240 में से हम लोग कितना को माइनस कर लेंगे, 160 को माइनस कर लेते हैं, तो 0 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 8 आपका हो जाएगा। ये 80 रुपया का क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आपका लाभ हो जा रहा है। तो 80 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 80 को ऊपर रखेंगे और कॉस्ट प्राइस हमारा देखिए कितना दिया गया है, 16। अब देखिए प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो 100 से हम लोग गुना करेंगे, यानी जो कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा क्या होता है कि प्रॉफिट या फिर आपका लॉस निकाला जाता है। कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से काटिए इसको 0 0, 8 से काटिए इसको 2 से, 2 से इसको काटेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। देखिए 50% जो दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया, राइट आंसर ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि 1/x पर पावर a -3 दिया गया होल पावर, और यहाँ पर आपको भाग दिया गया x दिया गया, उसके बाद -1 दिया गया, इस पर पावर 3a दिया गया। तो देखिए ऐसा हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया तो पावर हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पर पॉजिटिव बना लेते हैं। तो देखिए हम आपका भागा में चूंकि पावर क्या होता है तो आपका जुड़ जाता है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो भागा में पावर आपका क्या होता है, तो पावर आपका जुड़ता है, लेकिन एक कंडीशन है कि पावर पर पावर रहता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स पर पावर ए हो जाएगा। तो आपका पावर जो दिया गया है ऊपर आपका 3 ये आपका पावर के साथ गुना होगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 3a आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि एक्स पर पावर आपका कितना हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा। उसके बाद भाग में यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको जो है आपका जो दिया गया यहाँ पर आपका भाग के रूप में दिया गया, ये आपके अलग फॉर्म में आपको दिए गए। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव करते हैं तो 1/, आपका कितना हो जाएगा, तो आपका x हो जाएगा। तो 1/, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको x पर पावर जो है कुछ नहीं, बस इतना ही हम लोग छोड़ देंगे। इस पर पावर यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो आपको यहाँ पर 3a बराबर x पर पावर यहाँ पर आपको 6 दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा जैसे कि आपको बताएं कि भाग में अगर आपका बेस अगर सेम रहता है तो पावर आपका क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बेस यहाँ पर आपका जो है सेम आपका नहीं हुआ है, तो पावर जो है आप ऐड भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक को आप ऐसा करो, इसको आप यहाँ पर इसको क्या करना है कि सिंपली आपको जो है 3 बार आपको गुना कर देना। तो ये आपका गुना अगर होगा तो ये आपके माइनस में आपका आ जाएगा, और इसको अगर आप लोग गुना करेंगे 3 बार तो ये तो पावर पर पावर है, तो पावर पर आपका क्या हो जाएगा, तो गुना। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर क्लियर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका जो वैल्यू आपका आएगा ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1/, आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स पर पावर आपका कितना हो जाएगा, 3a। लेकिन ये जो आपका रहेगा ये आपका माइनस में आपका रहेगा, और ऊपर वाला भी चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 1/, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस, तो माइनस से आपका ये आपका कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक्स पर आपका कितना हो जाएगा, तो x/, आपका 1/, एक्स पर पावर आपका कितना हो जाएगा, 3a। अच्छा इस पर पावर आपको जो दिया गया था 3a, ये तो आपका यहाँ पर आ चुका है। अब इसको अगर आप लोग भाग में अगर रखेंगे या फिर ऊपर भी लेकर के अगर आप जाएंगे तो ये आपका गुना में आपका कन्वर्ट हो चुका है। इसको अगर ऊपर आप लोग लेकर के जाएंगे तो इस पर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो एक्स पर पावर आपका कितना हो जाएगा, तो 3a, और यहाँ पर आपका फिर भाग आपका कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर आपका यहाँ पर आपका 3a आपका हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर आपका 6 हो जाएगा। और जैसा कि आपको बताएं कि भाग में अगर बेस सेम अगर रहता है, यहाँ पर भी आपको एक्स दिया गया है, और जब बेस सेम रहता है तो आपका पावर क्या होता हो जाता है आपका, तो आपका यहाँ पर घट जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका विषम संख्या पर आपको पावर दिया गया है, तो जब भी क्या होता है कि -1 गुना -1 करेंगे तो ये आपका जो है निगेटिव में ही आपका रह जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव में आपका रह जाएगा, तो निगेटिव में रहेगा तो यहाँ पर आपका निगेटिव, अब पावर में पावर जब घटेगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3a आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपका 6a हो जाएगा। और इधर भी बेस सेम, इधर भी बेस सेम, तो इधर बराबर 6 हो जाएगा, 6 से 6 कटेगा, ए बराबर आपका 1 आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका आंसर आपका आ चुका है। इसमें आपको होच पोच आपका हो गया होगा, इतना तो गारंटी है। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे, इसका बन जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक है। 8 क्लास का अगर आप लोग पलटाएंगे तो 8.1 में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और हम लोग बचपन में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन आपका एक तरीका से आपका है नहीं, जो कि मैं आपको कंप्लीट आपको जो है शुरू से लेकर के अंत तक आपको रिवील, कुछ क्वेश्चन आपका है जो इसमें कि आपको होच पोच टाइप का आपको लगेगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपका, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अच्छे तरीके से मैंने सोल्यूशन भी आपको करके दिखा दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, देखिए एक बार में अगर कोई क्वेश्चन अगर मिस होता है इसलिए उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फिर से सॉल्व करने के बाद इरिटेशन होता है, इस कारण से उसको छोड़ने का प्रयास करने लगता है। लेकिन यहाँ पर आपका हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व, आप लोग पेन पेपर से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा है,
78 से लेकर के आपको 80 तक का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताना है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और कहा जा रहा है कि उत्तर दें। तो कहा जा रहा है कि वर्षों में 3 कंपनियों का यहाँ पर आपको निर्यात दिया गया XY और यहाँ पर आपको Z का दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 वर्ष का यहाँ पर आपको निर्यात दिया गया। कब कब का दिया गया है? तो यहाँ पर 1993 का, 1994 का, 1995 का। और यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कंपनी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि X दिया गया है, उसके बाद कंपनी Y, कंपनी यहाँ पर आपको जो है Z यहाँ पर आपको दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको पूछना क्या चाह रहे हैं? कहा है कि वर्षों की कंपनियों की निर्यात यहाँ पर आपको दिया गया और कंपनी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया X दिया गया, एक यहाँ पर आपको Y दिया गया होगा ये वाला, और एक आपको यहाँ पर Z दिया गया होगा। बाकी देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर इसको जो है नामांकन कर देना चाहिए कि कौन आपका X है, कौन Y है और कौन वाला आपका Z एक्सिस का इन्होंने ग्राफ खींचा हुआ है। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच क्या अंतर है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए कहा जा रहा है कि तीनों कंपनियों के द्वारा 1994 में, तो 1900 अगर हम लोग 94 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया, इसका देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 1994 में यहाँ पर आपका 60 पर सटा हुआ है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 60। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए इसका कितना सटा हुआ है, यहाँ पर देख पाएंगे आपको 40 पर सटा हुआ है, तो प्लस आपका कितना हो जाएगा 40। और ऊपर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका कितना पर सटा हुआ है 120 पर, तो यहाँ पर आपको रखना है 120। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 कंपनी 1994 में औसत निर्यात और कहा जा रहा है कि 1995 में औसत निर्यात के बीच कितना का अंतर है। 1995 पर चलिए, 1995 में देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर सटा हुआ है, तो यहाँ पर आपका सटा हुआ है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 40। और कहा जा रहा है यहाँ पर आपका इसमें देखिए कहाँ पर सटा हुआ है आपका 100 पर, तो प्लस आपका कितना हो जाएगा 100। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए इसमें कहाँ पर आपका सटा हुआ है, तो 1995 वाला में देखिए कहाँ पर आपका सटा हुआ है 1995 में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सटा है। और फिर देखिए कहीं पर भी आपका नहीं सटा हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपका 60 पर ही सटा है, बाकी किसी में आपका जो 1995 पर आपका नहीं सटा, तो यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 3 कंपनियों के द्वारा कहा जा रहा है कि औसत इसका निर्यात जो है यहाँ पर आपको बताना कि कितना का अंतर है। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट को ऐड किया है, इन दोनों को जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग लगाएंगे तो इसका एवरेज आपका निकल जाएगा। और इसमें एक को ही हम लोग जो ऐड किए हैं, तो इसमें आप 3 से डिवाइड करके जितना भी होगा उसमें से 60 को आप लोगों को माइनस कर लेना, इसका फाइनली आपका आंसर जो है आपका निकल करके आ जाएगा। जैसे कि 20 आता है तो 20 करोड़ लगाएंगे, 30 आता है तो 30 करोड़ लगाएंगे। इस प्रकार से आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। ग्राफ मैंने समझा दिया है, बाकी जितनी भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया ये सारा आपसे सॉल्व आपका हो जाएगा, तो आप लोग इसको जो है खुद से सॉल्व करेंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा देखिए यहाँ पर आपका जीके जीएस का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि महोत्सव का अर्थ क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। महोत्सव का अर्थ क्या होता है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो महोत्सव का होता है महान जो उत्सव है उसे हम लोग महोत्सव बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। रिपीट कर लेंगे इस क्वेश्चन को कि महोत्सव का अर्थ क्या होता है, तो महान है जो उत्सव। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आप में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। डायरेक्ट कहा जा रहा है आप में कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है आपको कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। कंठ से कौन कौन सी ध्वनि निकल सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। तो उच्चारण करेंगे पता चल जाएगा। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया क, देखिए कंठ से निकल रहा है ख, कंठ से निकल रहा है गो, कंठ से निकल रहा है घ, कंठ से निकल रहा है अंगो, कंठ, ये भी आपका कंठ से निकल रहा है। यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका जो अलग अलग आपका हो जाएगा, तो खुद से उच्चारण करेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। निम्न में से बताएंगे कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं। वर्ग आपका समूहवाचक संज्ञा है, सहना सभा ये सभी आपका है, लेकिन झरना समूहवाचक जो आपके संज्ञा के अंतर्गत आपके नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो तोपची में आपका ची प्रत्यय है। देख लीजिए फिर से आप रिपीट करके, तोपची, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ची प्रत्यय, तोपची, तो यहाँ पर आपका ची प्रत्यय हो जाएगा। हिंदी में इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको रिपीट करने के बाद आपको जो प्रॉपर वे में आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि सब्याची किसका पर्यायवाची शब्द, ये आपको हमारा पूछा रहा था। सब्याची जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आह्वान का विपरार्थक शब्द कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आपका विसर्जन हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, आह्वान का आपका यहाँ पर पूछा रहा है कि विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो विसर्जन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि महिर्ष का संधि विग्रह क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। महिर्ष का संधि विग्रह जो है महाजोड़ आपका ऋषि आपका हो जाएगा महिर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। द्विज, तो देखिए द्विज का कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। देखिए द्विज का सबसे पहले तो आपको मतलब आपको समझना चाहिए कि द्विज जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया पक्षी, ब्राह्मण हो गया, चंद्रमा हो गया, तो ये सभी आपका द्विज का पर्यायवाची है। बादल आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा
पूछा जा रहा है कि आतताई का अर्थ क्या होता है, ये आपको हमारा बताना है। आतताई का जो अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो, इसे हम लोग बोलते हैं अतताई। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए और देखिए कि यहाँ पर आपको कहाँ पर आपको एरर आपको लग रहा है। ऑप्शन अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया प्रकृति, तो यहाँ पर आपको दिया गया प्रकृति। आपको दिया गया कि पूर्ण, आपको दिया जन्म दिया गया, ये आपका पर गलत है। पूर्ण आपका जन्म होता है, यहाँ पर आपका ये गलत दिया गया। ऑप्शन हम लोग बी को देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रकार से भी आपको जो है आपको सही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से भी जो लिखा जाता है पुनर्जन्म, अब बहुत जगह प्रयूज देखेंगे तो इस प्रकार से भी लिखा जाता है, उसको सही मान लिया जाता है। इसको यहाँ पर हम लोग जो है सही करके चलेंगे। तो ये भी आपको सही दिया गया और ये भी यहाँ पर आपको जो दिया गया ये आपका सही दिया गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया कि भक्ति, यहाँ पर आपको जो है सरना दिया गया, तो ये भी यहाँ पर आपका जो दिया गया ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर दिया गया बलिष्ठ, यहाँ पर आपको दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ पर आपका बलिष्ठ दिया गया, तो यहाँ पर आपको गलत दिया गया। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको बलिष्ठ दिया गया, तो बलिष्ठ भी अगर देखा जाए तो बलिष्ठ में भी आपका किसी प्रकार का एरर आपका जो है नहीं दिया गया, बलिष्ठ भी यहाँ पर आपका सही दिया गया। और यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा अगर ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी आपको दिया गया प्रकृति दिया गया, यहाँ भी आपका पूर्ण जन्म आपको दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए आपका जो पूर्ण जन्म आपका है, यहाँ पर आपको एरर आपको पकड़ में आ गया। यहाँ पर देखिए आपका 9 पर आपका नहीं होगा, पूर्ण जन्म में आपका जो पर आपका जो है रेप आपका होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी जो भी ऑप्शन आपको दिया गया सभी में आपका हर एक जगह कुछ ना कुछ आपको एरर दिया गया, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये दिया गया और ये आपका जो बलिष्ठ दिया गया ये भी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विशेष बताने का काम कर रहा है ये पढ़ना कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो विष्णु के अनेकों नाम है, ये आपका यहाँ पर शुद्ध आपका जो है वाक्य के अंतर्गत आपका नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो विष्णु के, यहाँ पर आपका क्या दिया गया कि विष्णु, क्या दिया गया कि विष्णु के अनेकों नाम है। तो इसमें यहाँ पर आपको एरर भी तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि यहाँ पर आपका क्या कहना, यहाँ पर आपका क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है ये आपका वाक्य जो विष्णु के अनेकों नाम है, तो क्या दिया गया, विष्णु के अनेकों नाम है, ये यहाँ पर आपको दिया गया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो विष्णु के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ पर आपका जो एरर आपको इसी में आपको दिया गया। इसमें अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर खाली आपका ये होना चाहिए कि विष्णु के अनेक नाम है, यही चीज़ें यहाँ पर आपका हो जाएगा। अनेक नाम है, अनेकों यहाँ पर आपका नहीं होगा, क्योंकि अनेक का आपका जो प्लुरल मतलब आप बोल सकते हैं बहुवचन बनता है, ये आपका अनेकों आपका नहीं बनता है। तो ये सभी आपका प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि द्वंद्व समास किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए द्वंद्व, इसमें से आपको देखना कि कौन सा आपका द्वंद्व समास का आपका उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल जाएगा दिनहीन आपका जो है द्वंद्व समास का आपका उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आसमान टूट पड़ना का अर्थ है मुसीबत आना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाक्य कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए हमारा आपको रचयिता के बारे में बताना है कि कौन सा आपको शुद्ध दिया गया था, रचयिता, ये वाला आपका यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान समास का विलोम क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समास का विलोम आपका जो होता है ना तो आपका संधि होता है ना तो आपका यहाँ पर विच्छेद होता है। समास का जो आपका विलोम आपका होता है ये आपका यहाँ पर व्यास होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमाप में उपसर्ग बताना है। तो परिमाप दिया गया, तो परि में किस प्रकार का उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परि उपसर्ग। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। परिमाप, तो आपका यहाँ पर परि उपसर्ग आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि बादल का तत्सम शब्द कौन सा यहाँ पर आपका दिया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका वारिद हो जाएगा। वारिद जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका बादल का तत्सम शब्द आपको दिए गए। तो इतने ही क्वेश्चन आपका जो है इस सेट में आपका 100 क्वेश्चन जितना भी आपको दिया गया कंप्लीट मैंने आपको जो है एनालिसिस आपको करा दिया। बाकी आप सभी लोगों को स्कोर बताना है कि आप इनमें से कितना को जो है सॉल्व आप कर पाए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। इसी प्रकार से आपका फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा। और साथ ही रामान सर का जो बुक आपका रिलीज हुआ है ये भी आपको काफ़ी जल्दी आपको शुरू आपको कर दिया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।